अभी 12 चौर ब्लॉक अंतर्गत उपस्थित थे और जो है इसी ब्लॉक अंतर्गत एक बड़ी से जो है घटना घटित हुई है और हमारे सामने यहाँ के मुखिया प्रधान जी हैं जो इनसे खास जानकारी अवगत करेंगे कि आखिरकार जो रात्रि में जो एक भीषण आग लगने से एक गाय और 4 बकरियों की मौत हो गई है, उस परिवार के लिए क्या सहायता है प्रधान जी से सबसे जानते हैं। सबसे पहले आपसे जानकारी लेंगे, परिचय क्या नाम पड़ेगा? हमारा नाम पड़ेगा राजनीत राजभर जी, पूर्व प्रधान जी। इस समय हमारी औरत ग्राम पंचायत बरेली का प्रधान है जी, मैं प्रतिनिधि हूँ। आपके ही गांव में एक गरीब परिवार का जो है झोपड़ी जलकर खाक हो गई है, जिसमें एक गाय और 4 बकरियों की मौत हो गई है, बताया जा रहा है। उस परिवार के लिए क्या कुछ राहत के लिए क्या व्यवस्थाएं हुई है? अब व्यवस्था क्या हुई है, मान लीजिए कि जो हम लोग गांव से अब जो भी कुछ करना था जी, लेखपाल ने हमको 6 कम्बल दिया था जी। उस कम्बल में से हमने उसको 2 कम्बल दे दिया। अच्छा, 2 कंबल दे दिए हैं? 2 कम्बल हम उसको दे दिए जी, और अपने स्तर से अपने घर से जो कुछ देना था आर्थिक स्थिति हम दिए हैं जी, अभी देंगे। दूसरी बात की जो हम गाय को चाहे बकरी को उसी जिसपी मंगा करके खुदवा करके उस गरीब आदमी का नहीं है जी। तो हम अपने स्तर से अच्छा, गांव के नाते हमने उसको खनवा करके उसको तुपवाए हैं। जी। फिर डॉक्टर पहुंच गए उसी दिन, चौकी इंचार्ज पहुंच गए, 112 पहुंच गई, थाना बरेसर भी पहुंच गए, एसओ साहब आ गए और लेखपाल भी आकर रिपोर्ट लगा लिए जी। हैं। आज पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी मिल गया है, तहसील में चला गया है। तो जो सहायता सरकार अब कितना देगी, जी, पात्रता सूची में वो धनौती है, उसका नाम है, लड़का बाहर है, छोटा है, एक लड़का कहीं दूसरे जगह रहता है। तो हम चाहेंगे कि सरकार जितना उसको दे गरीब आदमी को, बिल्कुल बिल्कुल। हम जितना चाहेंगे कि उसका बहुत क्षति हुआ है, लाखों से ऊपर उसका बर्तन जल गया है, उसका पैसा रुपया जल गया है, कागज पत्र सब जल गया है। जी, गरीब आदमी है, मेन रोड पर है, सारे दुनिया हाय हाय कर रही है। बिल्कुल। तो सरकार सबका साथ सबका विकास करना चाहती है, नारा है। तो हम जी। गरीब आदमी का देखते हैं कि कितना साथ कितना विकास उसको करती है, जिसका विनाश हुआ है। बिल्कुल। और सरकार, हाँ, सीडीओ साहब को भी खबर चल गई है, एसडीएम साहब को खबर चल गई है। जी, और इस मदद में अभी वर्तमान में जहुराबाद की विधायक ने सहायता के लिए अभी किसी से 5,000 रुपया भिजवाए हैं। अच्छा, हाँ, विधायक जी विधायक गए थे ओम प्रकाश राजवी जी के द्वारा हमको दिए हैं कि उसको गरीब आदमी को ले जाकर तत्काल सहायता राशि दे दिए, 5,000 रुपया दिए हैं और कल और देंगे। प्रधान जी, गरीब परिवार का जो मड़ई जो जलकर खाक हुआ है, वो परिवार एक काफ़ी जो है कच्चे घरों का जो है निवास करने वाला है। तो उसका एक कहीं ना कहीं सरकार की एक पहल है कि कच्चे घर जो है पक्के घर में परिवर्तित हो। तो वो घर जो है कच्चा घर है, उसको आवास का जो है वंचित है, आवास से आवास के लिए कुछ क्या सुविधाएं उसका मिल सकता है? ऐसा है कि वो जिसका घर जला है तो उस औरत का नाम धनौती है। अच्छा। उसका पात्रता सूची में नाम है। अब वो सरकार का नेम है कि जो पात्रता सूची में है तो ऊपर से लिया जा रहा है। तो उस ऊपर के श्रेणियों से अभी गए थे हम गाजीपुर में जी, तो पहल किए। तो पहले आया था एक आवास, एसटी में भी एक मिला था, 2 आवास मेरे यहाँ मिला है। तो खातों में पैसा भी चला गया है जी, और 25-26 आवास फिर आया है लक्ष्य जी। अच्छा, और फिर हम जाने वाले थे आज, तो चले गए दूसरे तरफ। कल गाजीपुर जाएंगे तो हमारे विधायक जी जो पूर्व मंत्री हैं, सुहलदेव, भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, वो अधिकारियों से बात किए हैं इस पर। अच्छा, और कि हम आवास उस गांव में दिलवाएंगे। जी। और फिर गरीब के लिए ठंडे के मौसम में नहीं आ पाए, आने वाले थे आज, हाँ। तो नहीं आ पाए हैं। सोचे कि ठंडे के मौसम में क्या जाए, तमाम लोग वहाँ आना था लेकिन कैंसिल हो गया है आ जाना। लेकिन किसी दिन आएंगे मंत्री जी, और वो सहायता के लिए बहुत विश्वास दिया है, तमाम लोग गए थे हम लोग जी। फिर भी तत्काल में 5,000 रुपया मंत्री जी ने दिए हैं और कहें कि हम और देंगे, मदद करेंगे। तो कहीं ना कहीं गरीब परिवार जो हिसाब से ठंड के मौसम में एक ठुठरन सी है, तो गरीब कभी ना कभी ऐसे वंचित रहते हैं सरकारी योजनाओं से। अभी आपके गांव में देखने को मिला कि कुछ ऐसे लोग हैं पेंशन से वंचित है, आवास से वंचित है। तो पेंशन से वंचित है तो अब पेंशन के लिए फार्म भरा जा रहा है। फार्म के लिए जो गरीब है गांव में पता कर लीजिएगा, जो भरे हैं बहुत लोगों का, जो कि डोंगल लग गया है 12 चौर से, अच्छा। ब्लॉक से लग गया है, लेकिन जिला पर रुका है कि प्रदेश में रुका, उनका पैसा नहीं आ रहा है जी। इससे कि अपना तरफ से 100-200 जो लगता है आय बनाने के लिए या जो कुछ बनाने के फार्म वरम पैसा जो लगता है वो अपने तरफ से, कुछ लोगों गरीब ऐसे लोग हैं कि जो नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए मैं कर रहा हूँ। लेकिन अब सरकार दे न दे, अब सरकार नहीं, अभी एक विधवा मिली थी तो बता रही थी, मैंने कहा कि जानकारी लेंगे कि आखिरकार प्रधान जी का पूरा क्या पहल है, क्या प्रयास है। तो आपने बताया कि कहीं ना कहीं मैं वहाँ पैसे भी लगाकर ऑनलाइन कराकर अग्रसर करा दिया हूँ। तो कहीं ना कहीं जब आप आगे बढ़ा दिए तो उनका तो मिलना ही मिलना है। अब नेट पर देख सकते हैं, इन लोग का नाम है, लेकिन वही
कह रहा हूँ कि 12 चौर से डोंगल लग चुका है जी। वीडियो के माध्यम से, चाहे जो भी पेंशन देखते हैं उनके माध्यम से डोंगल लग गया है, जिला पर चला गया है। अब जिला के लोग उसको लखनऊ डोंगल लगवाने के लिए भेजते हैं, या प्रदेश सरकार या केंद्र सरकार देती है कि नहीं देती है तो सरकार के ऊपर जी। है। हमारे तो नहीं, जो हमारा काम था हम प्रस्ताव करके भेज दिया। और अपने गांव के प्रति क्या सोच रखे हैं, गांव को किस मकसद से आगे ले जाने का जो है प्रयास किए हैं, थोड़ा हमें जानकारी दीजिए कि आपके गांव में किस हिसाब से विकास की जो मुद्दाएं चल रही है आपकी तरफ। अब हमारे गांव में विकास का मुद्दा तो गांव में जाएंगे तो पता चलेगा। हम तो अपने मुंह से मिट्ठू नहीं बनना चाहते हैं, लेकिन आपकी एक जो है सोच है जनता के प्रति। हम चाहते हैं कि गरीब आदमी के लिए जो हमारे तरफ से जो कुछ भी हो, आर्थिक मदद जितना हो सकता है। अच्छा। हम विधायक मंत्री तो है नहीं, बिल्कुल सरकार नहीं है, गाँव के तो है, सरकार बांध भी दिया है जी। हाँ, प्रधानों को तमाम योजना को कम कर दिया है, बांध दिया है। जी जी। बहुत प्रशासन मैंने मिलता था कि प्रधान को पावर था, लो पावर सीज करती जा रही है सरकार। हाँ। तो जितना होता है उतना मैं कर रहा हूँ। मान लें कि हम इंटरलॉकिंग कराया हूँ, और जो प्रधान हमसे प्रू थे 5 साल में नहीं कराए हैं। अब जाकर गांव में पता कीजिए, मैं क्या कहूँ, 5 साल में जो नहीं किए हैं हम 2 साल के अंदर, हमें 2 साल नहीं बिता है, हम जाकर काम करा दिया हूँ। चक्रोट नाली या इंटरलॉकिंग, और आवास भी अच्छा आ रहा है। अच्छा। और विकास के पथ पर जा रहे हैं। और हम सोच रहा हूँ कि जो कभी कोई की नहीं किया है, मैं भी प्रधान था 2000 में, तो मैंने नहीं किया जी। लेकिन मेरे पत्नी के गांव वाले लोगों ने 1400 वोट मिला था, 780 वोट दिया, 480 वोट से चुनाव जिताया जनता ने जी। हम पीड़ित थे, हमारे भाई प्रतिनिधि थे, मर गए, उसके पीड़ित थे हम लोग, चुनाव वोट मांगने नहीं गए। अच्छा। लेकिन गांव ने, जनता ने लपट करके चुनाव जिता दिया। तो मैंने हर साल, अब बांटने वाले हैं 2-4 दिन के अंदर, तो हर गरीब को एक कम्बल अपने तरफ से मैं दान करता हूँ। नहीं, कहीं ना कहीं जब जनता आपके प्रति जो है अपना एक स्नेह जाहिर की है, तो कहीं ना कहीं आपका भी दायित्व बनता है कि जनता के साथ भी हम चलें, जनता के दुख दर्द में भी हम शामिल हो, ताकि जनता को एहसास ना हो कि हम उनके साथ चले, हमारे साथ वो साथ नहीं है। तो कहीं ना कहीं अपना एक भी दायित्व होना चाहिए। तो एक सवाल आपसे करेंगे कि आखिरकार एक गाँव का विकास जो है मुखिया पे ही ध्येय रहता है हर गरीबों का, तो ऐसे भी होंगे शिक्षित परिवार देखा जा रहा है, तो गरीबों में एक कम ऐसी मात्रा होती है। तो होता है, तो मान लीजिए गरीब को आप कहें कि मैं अपने मुंह से नहीं कह पाऊंगा, मिट्ठू नहीं बनूंगा, गांव में जाइए, हमको कभी नहीं वोट दिया है, गरीब है परिवार, चाहे उसका दिमाग में है नहीं है, आज भी गाली देता होगा, पता कर लिए गांव में, लेकिन उसका आवास आया तो मैं काटने का सह नहीं बनाया। अच्छा। मैंने सेक्रेटरी से कह चुका हूँ कि किसी का आवास मत काटिए, जो पात्रता सूची में है उसको दीजिए, जो छत बनाया उसको मत दीजिए, बल्कि उसके नीचे से आता है उसको ले लिया जाए। पता करिए कि मैं जब तक ले जो भी मेरे पीरियड में आवास आया है, वोट नहीं दिए हैं लोग, कोई मेरे वोट नहीं दिया है। अब उन लोगों से पूछ लीजिएगा कि गलत कह रहा है प्रधान की सही कह रहा है, और उनको कहता हूँ कि गांव का विकास हो। हमको वोट दिया नहीं दिया, लेकिन गांव का विकास करेंगे तो अब उसको वोट दे देंगे, तो कहेगा ना कि हम वोट नहीं देते हैं, नहीं देंगे, लेकिन हमको दे दिया। एक गरीब के लिए तो कर रहा, सरकार दे तो उसको क्यों मैं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। और ये भी होना चाहिए कि जो उस कैटेगरी में आता है, जो उसके लाभ के लायक है, उसको मिलना चाहिए। और ये नहीं हो कि जो छप्पर वाला घर है उसको ना मिले, जो ईंट वाला है उसे मिले। मैं तो ये कह दिया हूँ सेक्रेटरी से, चाहे किसी से कह दिया हूँ कि भाई जो जिसका ईंट की घर है उसको नहीं दिया जाएगा, छप्पर है उसको दिया जाएगा, वो वंचित रह जाएगा ना। अभी हम ईंट वालों को देंगे, छत वाले की ही देते रहेंगे। अब पात्रता सूची में किसी कार्यकाल बस डाल दिया है, तो उसको मैं कहता हूँ कि उसको काट दीजिए। जो छप्पर और नीचे जो पात्रता सूची में है और वो वंचित है उसको दिया जाए, छत वालों को नहीं मैं दूंगा। अब तो कुछ ये भी हक आ गया है कि वीडियो को भी 10% मिल गया है निरीक्षण करने का। जो आवास आप किसी ईंट वाले घर को दे देते हैं तो निरीक्षण करने के दौरान काटा जा सकता है। तो ऐसी भी व्यवस्थाएं अब लागू हो गई सरकार के द्वारा। दबाव बनाए हैं हमारे विकास खंड अधिकारी, हर गांव में चक्रमण करते हैं, सही काम देखते हैं कि कोई गलत नहीं कर पाया, कोई गलत करेगा तो उसके ऊपर अपना कलम चलाते हैं खंड विकास अधिकारी। अब दौरा हर गांव में करते हैं। यानी कि आपके गांव में हाल ही का जो घटना हुई है, आग से जो पूरा भीषण आग से पूरा एक परिवार में जो नुकसान हुआ है, और उसका जो है कहीं ना कहीं सरकार के तरफ से, सरकार के कोष से जो भी राहत मिलना है, आप उसके लिए तत्पर हैं? हाँ जी, तत्पर है, आज भी तत्पर है। पर लड़कों को इस ठंड में मैंने ये जो पोस्टमार्टम हुआ है डॉक्टर से, तो अपने थ्रू से पंचनामा और कर करके हॉस्पिटल में, और लड़कों को भेज दिया है लखपाल के पास, वो पोस्टमार्टम चला गया, भेजा गया, तहसील में भेज दिया हो गया। हाँ।
चलिए अब इसी उस गरीब का 1 रुपया कहीं कोई न करे कि नहीं वो जाए। बुढ़िया है बेचारी, जी। उसके लड़के थोड़ा दिमाग का हाँ, कमजोर बता है। रही थी, एक बता रही। लड़का जो है कि बाहर चला गया है, कोई जाने कोई वाला उसका नहीं है। पत्तो भी नहीं थी, शायद वो भी कहीं रहती है, बच्चों को तो पढ़ाती यही है लिखाती और है। कोई हमको जी। नहीं है। उस गरीब के लिए हम चाहेंगे अथक पर किसी गरीब के लिए जी। कोई आफत पड़ती है जी। तो हमारा ये सिद्धांत रहता है कि उसको सहायता करे जाए। जी, बिल्कुल, और जो मंदिर मस्जिद में पूजा करता है और गरीब आदमी कोई रोड पर गिर गया उसको उठा लीजिए, उसका दवा करा दीजिए, वही पूजा हो गई। जी, जी। वही धर्म हो गया। यही हम लोग धर्म है, जन्म पाए हैं तो कुछ न कुछ करना है। बिल्कुल, बिल्कुल। किसी का हम जब सहायता करेंगे तो भगवान हमारे लिए आपको भगवान बनकर हमारे लिए आप आ जाएंगे। बिल्कुल, प्रधान जी के सोच को मैं धन्यवाद देता हूँ। काफ़ी ऐसे जो है सोच होना चाहिए, क्योंकि इसी सोच से हम एक गांव के प्रति, उस समाज के प्रति चल पाएंगे, जो अपना एक छाप छोड़ पाएंगे। और यही सोच और यही जो है व्यवहार हमारा जो है नाम को रोशन करता है। कहीं ना कहीं लोग इसी से प्रेरित होते हैं, जुड़ते हैं। चलते चलते में आप क्या कहना चाहेंगे अपने गाँव के लोगों के लिए? जी, अब गांव के लोगों को भाई अब हमारे ऊपर सहानुभूत है। जी। मैं गांव का करे तो कभी भर नहीं पाऊंगा, मेरा औलाद नहीं भर पाएगा, जी। जो कि 2 बार हमको भी एक बार कुर्सी पर बैठा दिया। जी। ग्राम पंचायत का चुनाव बड़ा कठिन होता है, जी। जानते हैं। जी। डांड का पानी का भी झगड़ा रहता है, याद आ जाता है, बकरी का झगड़ा आ सब जाता है। याद आ जाता है गाँव। और तो अब गांव का महान कहेंगे कि हमको ऊंची कुर्सी पर बैठाया, बिल्कुल, गांव का प्रथम नागरिक हमको बनाया जी। 2000 में, और 2020 में जो है कि हमारी पत्नी को बैठा दिया। मैं गांव को धन्यवाद देता हूँ। चलिए। हमारे प्रति कोई नाराजगी को हमारे ऊपर गांव नहीं करता है, हमको आशीर्वाद दे देता है। चलिए, अच्छा लगा प्रधान जी से मिलकर और अच्छी एक जानकारी अवगत हुआ।